50 दो एक महीने उसको, के हाँ 32 50 कर दो तो उसको 7 चौको 28 35 35 साले भाई इसकी बुद्धि खोलो पहले। अंजुम 91 इसको 80% दो। नहीं ऐसी गलती मत कर, इसको तो 51 दो। सर हम बहुत बार टीचर से इस बारे में बोल चुके हैं और वो हमको मुंह पे बोल देते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं और हमारा आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया और आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, लगातार विश्वविद्यालय अपने परीक्षाओं परिणामों पर और परीक्षा एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा एक इश्यूज़ क्रिएट करता है। वहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी ना कि यहाँ पे शिक्षा दे रहा है और साथ ही साथ व्यापार कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और यूनिवर्सिटी की बंदरबाट है। कहीं ना कहीं सरकार और यूनिवर्सिटी मिलके माननीय कुलपति महोदय छात्रों के भविष्य के साथ टोटल खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा विरोध प्रदर्शन है और आज अगर हमें तत्काल प्रभाव से ये 3 जो सर हमारे सामने आए हैं, अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी इनके नाम का केस करेंगे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। वो बच्चे जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, लेकिन उन्हें मार्क्स जो है वो मन मर्जी तरीके से दिए जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जबलपुर के RDVV जो यूनिवर्सिटी है इसके BPEd डिपार्टमेंट का, जहाँ पर कुछ जो प्रोफेसर्स हैं, कुछ गेस्ट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आपस में बातचीत करते हुए तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि किस बच्चे को कितना मार्क्स दे दिया जाए। अगर किसी को 80% मार्क्स आ रहे हैं तो आपस में बातचीत हो रही है कि 80 नहीं, उसे तो 51% मार्क्स दे दिया जाए। ये बच्चे जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं, एक नहीं कई परेशानी इनके साथ है, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। बेटा, किस तरह से अगर मार्क्स इस तरह से अगर तय करके दिए जाए, उसका आधार आप लोग का एग्जामिनेशन में आंसर शीट ना हो, तो आप क्या कहेंगे? सर हम बहुत बार टीचर से इस बारे में बोल चुके हैं और वो हमको मुंह पे बोल देते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं और हमारा आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया और आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमने बहुत बार ऐसा बोला है कि सर आप ऐसा मत कीजिए, और जो बच्चे डिज़र्विंग हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो डेली क्लास आ रहे हैं, उनके बारे में सोचा जाए तो हमारे वो HOD या हमारे कोई भी गेस्ट फैकल्टीज़ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं हमारे लिए। और आज OBC वाले भी बच्चे आए हैं बहुत सारे, जिनकी हम सबसे जो हमारी फ़ीस है वो प्रॉपर मांगी जाती है। हमको बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि फ़ीस नहीं दी है और हमको वेस्ट जोन नहीं खेलने दिया जाता है। और अब वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि फ़ीस का जो भी है, आप लोग इनसे बात करो, उनसे बात करो। और जिसके पास भी जा रहे हैं तो हमें स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, ना हमको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, हमको फेल कर दिया जा रहा है बिना कॉपी जाँचे। इसकी भी वीडियो हमने लास्ट वीडियो में दिखाई थी। और सर बिल्कुल, ये तमाम सवाल है। मैं इस बच्ची से भी बातचीत करता हूँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे इस स्थिति में? बताइए। बहुत से बच्चे जो हैं वो घबराते हैं, चूंकि सीधे तौर पर टीचर्स का मामला है, उनके डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन फिर भी हम बातचीत करते हैं। जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं कि आपस में तय कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स कि किसको कितने मार्क्स दे दिया जाए। आप बच्चे जो साल भर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, हम लोग BPEd MPEd के स्टूडेंट हैं। हम लोग आज, हमारा मुद्दा है कि हम लोग आज स्कॉलरशिप के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी जो सत्र है 24 और 26, उसके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई स्कॉलरशिप के। और हमसे डिपार्टमेंट में बोला जा रहा है कि जब तक आपकी फ़ीस जमा नहीं होगी, नोटिस जारी की गई है, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए हम आए हैं कि हमारी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएँ, जिसके कारण हम फीस जमा कर पाएँ और परीक्षा देने में। तो कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी हैं। आप ये कह रहे हैं ना सिर्फ ये वीडियो कंसर्न की बात है, बल्कि जो मेधावी छात्र योजना जिसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। जी सर, ये वीडियो के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही लग रहा है सर। जानना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप तो एक इशू है, लेकिन जिस तरह से ये मार्क्स बंदर बांट करने की बात सामने आ रही है वीडियो में, कितना गंभीर, आप लोग क्या मांग रहे हैं? देखिए, लगातार विश्वविद्यालय अपने परीक्षाओं परिणामों पर और परीक्षा एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा एक इश्यूज़ क्रिएट करता है। वहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी ना कि यहाँ पे शिक्षा दे रहा है और साथ ही साथ व्यापार कर रहा है। हम तो सीधा सीधा ये बोलेंगे कि किस प्रकार से व्यापार किया जा रहा है कि पहले छात्रों को फेल कर देते हैं। छात्र जाए, पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरवाए 700 का, उसके बाद उसमें नो चेंजेस लिख के आएगा, उसके बाद फिर वो 80 का 1800 का फॉर्म भरे, फिर वो जा करके। लेकिन अगर जो बच्चा BPEd लास्ट सेम में है, अगर वो इन सब समस्याओं
पे रहेगा तो आप समझो उसके 6-7 महीने तो इसमें वेस्ट हो गए, फिर वो एमपीएड के लिए पात्र नहीं हो पाएगा। कैसे छात्रों का भविष्य भी खतरे में हो रहा है, कैसे। और एक बड़ा मुद्दा हमारे सबके सामने है कि मेधावी छात्र जो बच्चा इतनी मेहनत करके 75% लेकर के आता है, आज फर्स्ट सेम पे उनकी फर्स्ट सेम की स्कॉलरशिप नहीं आती है। अब एक नया रूल्स ये होता है, जब फर्स्ट सेम की अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो आप सेकंड के लिए भी पात्र नहीं होगे, सेकंड का भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब फर्स्ट सेम का आप नहीं, और आप फीस पूरी ले रहे, अब सेकंड सेम के एग्जाम्स उनके सामने हैं, सेकंड सेम के एग्जाम उनके सामने हैं और वो उनसे कहा जा रहा है कि आप फीस पे करो। लेकिन जब वो बच्चा 75% लेकर के आता, उसके बाद आज स्कॉलरशिप के लिए इतनी कड़ी धूप पे उन बच्चों को परेशान होना पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार और यूनिवर्सिटी की बंदरबाट है, कहीं ना कहीं सरकार और यूनिवर्सिटी मिलके माननीय कुलपति महोदय छात्रों के भविष्य के साथ टोटल खिलवाड़ कर रहे हैं। आज देखो इतनी मेहनत से पढ़ के वो बच्चा 75% लेके आता, उसके बाद उनको ये धूप पे इन वीसी और इन कुलपति और यूनिवर्सिटी के चक्कर काटना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना आज छात्रों के भविष्य के सामने है। और इधर इस वीडियो की हम बात करते हैं, इसकी जांच की मांग किस तरह से कर रहे हैं, ये किस तरह से प्राप्त हुआ है और ये कितना गंभीर है? देखिए, आज हमारा विरोध प्रदर्शन है और आज अगर हमें तत्काल प्रभाव से ये 3 जो सर हमारे सामने आए हैं, अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी इनके नाम का केस करेंगे। लेकिन अगर छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ हो, ऐसा अन्याय हम नहीं सहेंगे। और कितना गंभीर है ये इस तरह से मार्क्स? ये इतना गंभीर मामला है कि लगातार हमको ये देखने मिल रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ ही नहीं, उनके पूरे जीवन के साथ उनकी जीवन का एक खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम छात्र हैं और उनकी ओर से प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है। कुछ स्कॉलरशिप के लिए बातचीत आप करना चाह रहे हैं? आपकी क्या परेशानी है, बताइए। स्कॉलरशिप का ही है हमारी परेशानी कि स्कॉलरशिप के कारण हमें आगे एमपीएड में भी बाकी स्टूडेंट या हम लोग सबको एडमिशन लेना तो हम नहीं ले पा रहे। क्योंकि हमारी बीपीएड की ही स्कॉलरशिप नहीं आई है तो हम कैसे। हमारा ये एसटी एससी ओबीसी सबका साथ में मुद्दा था। एसटी एससी वालों के तो फॉर्म भी भरा गया, कुछ की आ भी गई, बट ओबीसी की नहीं आई है। मुख्यमंत्री भी ओबीसी का है और ओबीसी को ही स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। हाँ, ये भी बात तो है ना। तो देखिए, एक नहीं कई समस्याएं हैं इन छात्रों की। ये बीपीएड के छात्र हैं, न सिर्फ मेधावी छात्र योजना के तहत जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए इनको, वो स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। तो जब अगले वर्ष में सेकेंड ईयर में जब इनको जाना होगा तो कैसे वो जा पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को पास और फेल करने का जो वीडियो सामने आया उस पर भी जांच की मांग की जा रही, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, शैक्षणिक संस्थान के लिए इससे बुरे हालात और कुछ नहीं हो सकते, इससे गंभीर हालात कोई और कुछ नहीं हो सकते कि बच्चों की जो पास या फेल करने का पैमाना जो है वो आपसी इस तरह की चर्चा हो, उनकी आंसर शीट ना हो। तो वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर रविशंकर सोनवाल ये कहते हैं कि ये मामला गंभीर है, वो मान रहे हैं। उन्होंने वो वीडियो भी देखा है जिसमें बीपीएड डिपार्टमेंट के कुछ अतिथि शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि किस छात्र को कितने अंक दे दी जाए। हमने इस बारे में जानकारी निकाली है तो उसमें ये सामने आया है कि जो काम इसका स्कॉलरशिप वाला होना है वो भोपाल सतपुड़ा भवन से होना है। वहाँ के कुछ कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगी है। हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बात की है वहाँ पर। वहाँ एक रवि नाम के कर्मचारी, उनसे भी चर्चा हुई है कि जैसे ही वो ड्यूटी उनकी समाप्त होती है सारे प्रकरण उनसे हल कर दिए जाएंगे, ये हमको बताया गया। ये बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे इस तरह की, ताकि इनका अब वो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद बताएंगे इसमें। एक वीडियो भी आपकी जानकारी में आया जिस तरह से गेस्ट फैकल्टीज हैं, आपने मार्क्स देना चाहिए, अपने आप में बेहद गंभीर है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान इस बारे में कोई अगर ज्ञापन आता है, कोई शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो आपने देखा है, आने दें पहले मेरे पास, वीसी साहब को आ रहे हैं। आज वीसी साहब है नहीं, उनसे चर्चा करके जो भी उचित कार्रवाई हो की जाएगी। जाहिर सी बात है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सीधे तौर पर लगता है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की भी ज़रूरत है। और देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक होती है, शासन की ओर से किस तरह से संज्ञान लिया जाता है, ताकि बच्चों के भविष्य से इस तरह मनमर्जी के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई के साथ सबक भी सिखाया जा सके। आप इस पूरे घटनाक्रम पर, इस विश्वविद्यालय की इस भर्राशाही, इस गंभीर लापरवाही पर और गंभीर गड़बड़ी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।